राधे राधे दोस्तों, वन शॉट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवत गीता चैप्टर 4 के बारे में। कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया और उस ज्ञान से हमारे जीवन में क्या अच्छा हो सकता है और उससे हमें क्या सीख मिलती है। भगवत गीता चैप्टर 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस चैप्टर 4 में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर दिन आपको भगवत गीता के सार आपको मिलता रहे। अर्जुन का नया संदेह। कृष्ण के उपदेश सुनते सुनते अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने पूछा, कृष्ण, आपने कहा कि ज्ञान बहुत पहले सूर्यदेव को दिया था, पर सूर्यदेव तो आपसे बहुत पहले हुए, फिर भी आपने उन्हें यह ज्ञान कब दिया? अर्जुन का प्रश्न सरल था और उसका अर्थ काफ़ी गहरा था। कृष्ण ने दिव्य रूप समझाया। कृष्ण बोले, अगर तू और मैं अनेक जन्मों से गुजरे हैं, तुझे याद नहीं पर मुझे सब याद है। जब जब धर्म कमजोर होता गया तब अधर्म बढ़ता गया। कृष्ण बोले, भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार अवतार लेता हूँ। कृष्ण की वाणी में दिव्यता भी थी। अर्जुन गहरी श्रद्धा में सुनता रहा। कर्म और ज्ञान का मेल। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, संसार में दो मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान का, दूसरा कर्म का, पर वास्तव में दोनों अलग नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो कर्म को पवित्र बना दे। अर्जुन सोच में अब धीरे धीरे पड़ गया। उसके बाद धीरे धीरे गीता का सार आगे बढ़ता गया और कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अहंकार छोड़कर कर्म करता है और कर्म का फल ईश्वर को समर्पित करता है, वही वास्तव में मुक्त होता है। वही कर्म करता भी है और फिर भी उससे बंधता नहीं। यह सुनकर अर्जुन धीरे धीरे गहरी सोच में पड़ता गया। दोस्तों, अहंकार रहित कर्म हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यज्ञ का असली अर्थ। कृष्ण ने समझाया, यज्ञ सिर्फ आप में आहुति देना नहीं, यानी कि उनका कहना था कि आग में सिर्फ आहुति देना नहीं, अपनी इंद्रियों को संयम यज्ञ है। अपने भोजन का कर्तव्य मानकर खाना यज्ञ है। अपने स्वार्थ को छोड़कर कर्म करना यज्ञ है। जो जीवन को यज्ञ की भावना से जीतता है, उसका हर कर्म पवित्र बनता चला जाता है। दोस्तों, हमें अपने कर्म निस्वार्थ होकर ही करना चाहिए। ज्ञान की महिमा में कृष्ण जी बोले, अर्जुन, संसार में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ज्ञान से श्रेष्ठ हो। ज्ञान आग की तरह है जो अज्ञान के सभी दोषों को जला देता है। जिसके पास ज्ञान है वह इस संसार में कभी भी बंधा नहीं रहता। दोस्तों, ज्ञान का सागर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है आज के समय में। श्रद्धा और विनम्रता। कृष्ण ने कहा, ज्ञान पाने के लिए विनम्रता चाहिए, श्रद्धा चाहिए और गुरु की सेवा भी चाहिए। जो हृदय से सीखना चाहे उसके लिए संसार का हर द्वार खुल जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सीखने की इच्छा हमेशा हमें रहनी चाहिए। अर्जुन और विनम्रता। अर्जुन के मन का अंधेरा अब हटने लगता है। वह समझने लगा था कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं, जीने से भी आता है। तो दोस्तों, भगवत गीता का अध्याय 4 का सारांश कहता है, जब जब अधर्म बढ़ता है, ईश्वर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। बिना अहंकार और बिना फल की इच्छा का कर्म मुक्ति देता है। जीवन को यज्ञ की भावना से जीना चाहिए। सच्चा ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है। श्रद्धा और विनम्रता में ज्ञान ही सर्वप्राप्त होता है। दोस्तों, ये था अध्याय 4 भगवत गीता का सारांश। और दोस्तों, इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? ईश्वर हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। असली ज्ञान वही है जो कर्म को सही दिशा दे। अहंकार रहित कर्म करने वाला कभी भी बंधता नहीं। यज्ञ का अर्थ त्याग, संयम और सेवा है। ज्ञान मनुष्य के जीवन से अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देता है। दोस्तों, और दोस्तों, ये अध्याय से 4 से आप क्या सीखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी दोस्तों,
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको गीता ज्ञान हर दिन आपको मिलता रहे। और इस सीरीज़ में आपको गीता ज्ञान से आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।